स्टूडेंट्स, आज कक्षा 11 में फिजिक्स में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है जो विमीय विश्लेषण, ठीक है, इसका पहले पार्ट में हम देखिए आप लोगों को क्या बताएंगे। भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है। देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताएंगे और बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक। अगर आप लोग जितनी देर की हम वीडियो बनाएंगे उतना लेक्चर अगर आप प्रॉपर देखते हैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो भौतिक राशियों की विमाएँ हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखिएगा और विमीय सूत्र निकालना बड़ा ही आसान कार्य होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चैनल को क्या करिए आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। इससे क्या होगा, आपको नई नोटिफिकेशंस वीडियोज़ जो आएंगे वो तुरंत मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि भौतिक राशियों की विमाएँ कैसे निकलते हैं। देखिए भौतिक राशियाँ जो होती हैं जो हमने बताया था कि नहीं, भौतिक राशियों में मूल राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, ठीक है। तो मूल राशियों में मूल राशियाँ या व्युत्पन्न राशियाँ जो भी हैं उनका अगर विमीय सूत्र निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा और इसको हम बताते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी अगर भौतिक राशि है उसकी विमा निकालने के लिए सबसे पहले उस जो तुम्हारी मूल राशि होगी उसको हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक। सबसे पहली चीज़ देखिएगा, सबसे पहली चीज़ है अगर द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान, ठीक। देखिए मूल राशियों में भौतिक राशियों की विमाओं को लिखने के लिए 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि भौतिक राशियां सदैव बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्ठक में, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, भौतिक राशियों की विमाओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं तथा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में विमाओं को सदैव लिखा जाता है। समझ रहे हैं कि बड़े ब्रैकेट में, ठीक। इसको लिखेंगे, विमाओं को लिखने के लिए बड़े ब्रैकेट में तथा बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। 3-4 चीज़ें हैं, आप लोग इसको जान लीजिए कि किन किन मूल राशियों को जो है जो विमाएँ होती है उसको किससे जो है डिनोट किया जाता है। सबसे पहले हम जो बताने जा रहे हैं वो द्रव्यमान। किसके बारे में, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सभी को मालूम है, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक। तो इसलिए जो इसकी जो विमा होती है वो होती है कैपिटल एम। क्या होती है, कैपिटल एम, ठीक। दिखाई दे रहा। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है लेंथ से संबंधित, लंबाई से संबंधित, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक पॉइंट है लंबाई से संबंधित, ठीक है। तो लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ बोला जाता कि नहीं, लेंथ, ठीक है, लेंथ, ठीक, लेंथ बोला जाता है। और इसका जो है फर्स्ट लेटर क्या है, एल, तो इसको क्या लिखते हैं, एल से, कैपिटल एल से, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। हमने बताया कि विमा जो है बड़े अक्षरों में, ये कैपिटल लेटर है एम में, ठीक, बड़े अक्षरों में और बड़े ब्रैकेट में सदैव लिखी जाती है। दूसरी चीज़ याद लीजिए, याद कर लीजिए, समय, क्या, समय। अब देखिए समय क्या होता है, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलेंगे क्या बोलते हैं, टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, टी, तो इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए 3 चीज़ें हमने जो है बेसिक चीज़, ये तुम्हारे मूल मात्रकों में आते हैं कि नहीं, मूल मात्रकों में, ठीक। ये जो राशियां हैं, ठीक, ये किस में आती हैं, मूल मात्रकों में आती हैं। और इसलिए द्रव्यमान को कैपिटल एम से, लंबाई को एल से, समय को कैपिटल टी से और बड़े कोष्ठक में अर्थात बड़े ब्रैकेटों में हमेशा लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए 2 चीज़ और जान लीजिए इसमें। पहली चीज़ ये है कि धारा के विषय में। देखो धारा को इंग्लिश में जो है क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, करंट तो इसको बोला जाता है, ठीक, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे याद करिए इसको, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक, एम्पियर होता है। और एम्पियर में इसका जब हम यूनिट निकालेंगे, यूनिट, ठीक, तो यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर में फर्स्ट लेटर क्या रहा, ए, तो धारा की जो विमा होती है वो सदैव क्या होती है, कैपिटल ए। याद हो गया कि नहीं ये, ठीक, ये याद हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, एक चीज़ जानने में यह है कि कोण, क्या जान लेंगे, कोण को जहाँ पर आ जाता है कोण से संबंधित
तो उसको किससे लिखते हैं? देखिए कोण से, या तो अभी रहने दीजिए, ठीक है, इसका जब आएगा आपके उसमें जब विमाएँ आएंगी तो उसके विषय में आपको बता दिया जाएगा, ठीक। इसमें इसको दो तरीके से लिखा जाता है, ठीक। कोण का रहने दीजिए, ठीक है। फिलहाल ये आप चार चीज़ें जान लीजिए, एक द्रव्यमान के बारे में, एक लंबाई के बारे में, एक समय, एक धारा, ठीक। तो द्रव्यमान को कैपिटल M से, लंबाई को L से, ठीक है, समय को T से और धारा को A से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए कुछ इसमें जो है चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ भौतिक राशियाँ, ठीक है, अभी लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर, फिर आपको हम बताएंगे। देखिए कुछ भौतिक राशियों में, जैसे अगर हम पहले जो है हमने बताया था कि लंबाई को किससे लिखा जाता है? L से लिखा जाता है। अच्छा, लंबाई ही नहीं, जो जिसकी हम डिस्टेंस जो है नाप सके, अर्थात मीटर में नापी जा सके या किलोमीटर में मापी जा सके, तो इतनी दूरियों को हमेशा जो है L से लिखते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़ आएगी इसमें, मान लीजिए लंबाई जो है मूल मात्रक है, तो लंबाई के साथ में क्या आएगा? लंबाई के साथ में चौड़ाई आएगा। क्या आएगा? चौड़ाई आएगा, ठीक, चौड़ाई। और फिर क्या आएगा? ऊंचाई भी आएगा। क्या आएगा? ऊंचाई, ठीक। अर्थात इन तीरों की जो विमाएँ होती हैं वो क्या होती हैं? कैपिटल L। क्यों? क्योंकि अगर इनके यूनिट निकाले जाएँ, यूनिट इनके, ठीक है, मात्रक, इनके अगर मात्रक निकाले जाएँ तो क्या होंगे? मात्रक में क्या होगा? केवल मात्रक इसके MKS में अगर निकाल लें तो क्या होगा? मीटर होगा। तो दूरियों में क्या होता है, सॉरी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होता है? उनकी विमा क्या होती है? L होती है, ठीक। अब देखिए इससे आगे कुछ भौतिक राशियाँ लेते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हो हम यहाँ पर जो है क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम जो है क्षेत्रफल से बात चालू होती है। किससे चालू होती है? क्षेत्रफल से। देखिए इसमें दो तीन एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, फिर आपको जो है हम तीन चार जो है आपको बता देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर आपको वो जो है आपको बनाने होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? पहले देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है, अगर कहा जाए कि क्षेत्रफल की आप लोग क्या निकालिए? विमाएँ निकालिए, तो हमको मालूम है कि क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल को हम कैसे लिख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई के रेशियो में लिखा जा सकता है, ठीक है, गुणनफल में लिखा जाता है कि नहीं? क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा लंबाई और चौड़ाई में ही, यदि उसकी जो है साइड में लेंथ दिया होगा और ब्रेथ दिया होगा, ठीक है, तो उसमें जो है क्षेत्रफल निकलता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए विमाएँ निकालने के लिए या तो आप फार्मूले का यूज करिए, या तो इसके सीधे सीधे बात है इसकी मात्रक का यूज करिए। मात्रक क्या होता है? हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं? मीटर स्क्वायर। तो अब लंबाई की विमा क्या होगी? L, अभी बताया, ठीक है। और चौड़ाई की विमा क्या होगी? इसकी भी L। L और L दोनों गुणा में है, तो गुणा में क्या होती है? जुड़ जाती हैं, तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी विमा कितनी हो गई? L स्क्वायर। बड़े ब्रैकेट में, बड़े अक्षरों में पावर के रूप में जो लिखा जाता है वो विमा होती है इसकी, ठीक, भौतिक राशियों की। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बेसिक सी चीज़ हो गई, ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? सबको हमको लग रहा होगा कि समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक। दूसरी चीज़ अब इसमें देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। अब हम आपको जो है कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसे आयतन है, ठीक है, तो कॉपी पे लिखिए आयतन की विमा निकालिए, ठीक। हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, उसके मात्रक से भी, ठीक है। अगर इसका सूत्र मात्रक देखा जाए तो मात्रक सबके लिए आयतन में क्या होगा? मीटर क्यूब होता है, ठीक है, मीटर क्यूब होता है। और मीटर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? विमा में L को। तो L की पावर क्या लिख सकते हैं? 3। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे आयतन, आयतन हो गया। घनत्व लेते हैं, क्या लेते हैं? घनत्व, ठीक है। क्या लेते हैं? घनत्व, ठीक, घनत्व, ठीक है। घनत्व बराबर तुमको सबको मालूम है क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, होता है कि नहीं? द्रव्यमान बटे आयतन। हमने यहाँ लिख लिया द्रव्यमान और बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हमने अभी बताई थी द्रव्यमान की विमा क्या होती है? कैपिटल M। और आयतन की विमा क्या होगी? अभी निकालिए, क्या है? L क्यूब, है कि नहीं? तो ये होगी L की पावर 3। अब देखिए इसमें क्या वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो नीचे डिवाइड में है जब ऊपर में जाता है, अगर पावर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए, बड़े ब्रैकेट में M ऊपर ही ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। और L की पावर कितना हो जाएगा? -3। समझ में? क्लियर है?
सबको समझ में आया होगा, ml⁻⁻3। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो है बता रहे हैं। देखिए वेग, ठीक है, हम जो है 2-3 एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल और उसका जो है फार्मूला, ठीक है, एग्जाम्पल और उसका फार्मूला भी बताए दे रहे हैं। कॉपी पर नोट करिए। वेग किसकी विमा निकालनी है? वेग की विमा, ठीक है, वेग की, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, इसमें जरूर निकालिए वेग की विमा, ठीक। और वेग बराबर क्या होता है सभी को मालूम है, क्या होगा? विस्थापन बटे समय, ठीक। वेग का और चाल का, देखो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो वेग और चाल की विमा निकालिए, ठीक। दूसरी चीज़ आप निकालिए, किसकी है? रैखिक या संवेग, हाँ रेखीय संवेग, रैखिक लिख लो, अच्छा रैखिक संवेग की विमा, ठीक। सूत्र लिख लो, हम बोल रहे हैं रैखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक। रैखिक संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तीसरी विमा लिखिए त्वरण की, किसकी लिखेंगे? त्वरण की। त्वरण की सभी लोग विमा निकालेंगे। त्वरण बराबर देखिए पीछे कक्षा में पढ़ाया जा चुका है, वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात जो वेग की विमा होगी बटे समय की रख दो, आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। एक और लिख लीजिए, फिर आगे और डिस्कशन करेंगे आपसे। बल की, किसकी लिखेंगे? बल की। किसकी लिखेंगे? बल की। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। द्रव्यमान की विमा रखिए, त्वरण की निकालिए, वो रखिए, और मल्टीप्लाई में है तो क्या होंगी? जो सेम जिसका बेस होगा उसकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाएंगी। समझ में आया? क्लियर है? तो इसके आगे का जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।